सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 स्पुतनिक की उड़ान। स्पुतनिक बच्चों एक छोटा सा कृत्रिम उपग्रह है जो आकाश की ओर जा रहा है अंतरिक्ष में और बहुत सारी जानकारियां पृथ्वी पर भेज रहा है। चांद की, सितारों की बहुत सारी जानकारियां भेज रहा है। चलिए आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि वो कैसे भेज रहा है जानकारियां और कौन कौन से नन्हे मेहमान उसे मिल रहे हैं। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 18 स्पुतनिक की उड़ान। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रूस द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े गए, रूस ने भेजा था, ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, एक कृत्रिम उपग्रह के बारे में बताया है। स्पुतनिक नाम के इस कृत्रिम उपग्रह ने अंतरिक्ष में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित कर पृथ्वी पर भेजी। आइए आगे की बात इस पाठ को पढ़कर जाने कि कैसे उसने बहुत सारी जानकारियां पृथ्वी पर भेजी। नन्हा स्पुतनिक आकाश की ओर भागा जा रहा था। बेचारा पहली बार धरती से सैकड़ों मील की ऊंचाई पर चक्कर लगाने जा रहा था। उसे ठीक से यह भी नहीं पता था कि ऊपर उसकी मुलाकात किन नन्हे मेहमानों से होने वाली है। उसे कुछ नहीं पता था, वो तो भाग रहा था बस। उस दिन बादलों का मिजाज काफी खराब था। बादल बड़े गुस्से में थे। तेज आंधी और तूफान आने वाला था। बादलों को लगा कि धरती से आने वाला आकाश की मुसीबत को नहीं झेल पाएगा। मतलब जो धरती से स्पुतनिक आ रहा है वो आकाश की मुसीबत को झेल नहीं पाएगा। बादल को क्या लगा था, ऐसा ही लगा था। उन्हें इस बात का आश्चर्य था कि नन्हा मेहमान बिना किसी सवारी के ऊपर भागता हुआ कैसे चला आ रहा है। मतलब उसे कोई परेशानी नहीं हुई, वो भागा आ रहा है। उससे पूछा, क्यों भाई? बादलों ने किससे पूछा? स्पुतनिक से पूछा। तुम तो बड़े चतुर हो, भागने में हमें भी पछाड़ रहे हो, तो इतनी तेज भाग रहे हो, हमसे भी तेज। मुझे ऊपर जाना है, स्पुतनिक ने कहा। मुझे ऊपर जाना है, मुझे बहुत काम करने हैं। स्पुतनिक ने कहा ये वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कैसा काम? अब बादल ने पूछा। बादल ने उसका पीछा किया कि कैसा काम? आकाश में तो खूब मौज मस्ती है, यहाँ कोई काम नहीं करता। उसने कहा आकाश में बहुत मौज मस्ती है, यहाँ तो कोई काम नहीं करता। काम तो सबको करना पड़ता है, स्पुतनिक ने कहा। नन्हा स्पुतनिक ने कहा काम तो सबको करना पड़ता है। नन्हा स्पुतनिक अपनी चाल बरकरार रखते हुए बोला। नन्हा स्पुतनिक अपनी चाल को बरकरार रखते हुए, मतलब कि भागता जा रहा था, वो रुका नहीं, वो चला जा रहा था। तुम्हें भी तो पानी बरसाना पड़ता है, बादल ने कहा। स्पुतनिक ने कहा बादल से कि तुम्हें भी तो पानी बरसाना पड़ता है, ये भी तो काम है। अब बादल ने कहा काम तो है नहीं, पर काम तो ये भी है ना बादल का कि उसे पानी बरसाना है। कभी कम बरसाते हो तो कभी कहर ढा देते हो। अब मैं तुम्हारे मिजाज की जानकारी ले लूंगा और नीचे खबर भेजूंगा। तो उसने कहा लेकिन तुम हो कौन? बादलों ने पूछा, तुम हो कौन और हमारे मिजाज को कैसे जानोगे? तो उसने कहा मैं कल पुंजों से बना उपग्रह हूं। स्पुतनिक बोला मुझे रूसी भैया ने बनाया, मुझे रूसों ने बनाया है, मैं कल पुंजों से बना हूं उपग्रह। बादलों ने पवन से पूछा, मतलब कि वायु हवा से पूछा। यह नाम तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इसकी धरती स्वयं हमारे दादा सूरज की ग्रह है। इसकी तो धरती है, हमारे जो दादा है सूरज, उसकी ग्रह है। पवन ने स्पुतनिक का मजाक उड़ाया। बेचारे चंद्रमा को भी इसकी धरती का उपग्रह बनना पड़ा। यह तो नकली उपग्रह है। अब पवन ने क्या करा? मजाक उड़ाया। उसने कहा नकली? बादल फिर अचरज में पड़ गए। हाँ हाँ, पवन बोली, इसे इंसानों ने बनाकर ऊपर भेजा है, इसे इंसान ने बनाया है और ये नकली है, इसे ऊपर भेजा गया है। अब यह तुम्हारी तस्वीर लेगा, सूरज की गर्मी और ठंडक का जायजा लेगा और भेज देगा सारी खबरें नीचे। जब सूरज की, चांद की बात होगी, सबकी जानकारी लेगा, सबका जायजा लेगा और फिर ये नीचे भेज देगा। यही नहीं, स्पुतनिक मुस्कुराया, मैं समुद्र
में मछलियों का भी हिसाब किताब रखूंगा। उसने कहा मैं तो चांद तारों तक ही नहीं, मैं तो समुद्र में जाऊंगा और मछली का भी रखूंगा हिसाब किताब। स्पुतनिक के पास कैमरा था, वह फटाफट बादलों और पवन के फोटो खींचने लगा। खींच रहा था फोटो को क्योंकि इसके पास क्या था, कैमरा था। मेरा फोटो तो आएगा नहीं, पवन बोली। पवन का अगर हम भी फोटो खींचते हैं तो वायु का फोटो तो आता नहीं। पवन बोली तुम फोटो खींच लो, मेरा तो आएगा नहीं, तुम बेकार कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है, स्पुतनिक ने अपना काम तेजी से निपटाया। तुम्हारी वजह से तूफान आते हैं, मैं इन्हीं सबके विषय में नीचे खबर भेजूंगा। तुम्हारी वजह से ही तूफान आते हैं। अब स्पुतनिक अपनी निश्चित जगह पर पहुंचकर चक्कर लगाने लगा। अपनी जगह पर पहुंच गया एक, और क्या करने लगा, चक्कर लगाने लगा। उसने पता किया कि तूफानों की वजह से धरती के महासागरों में उथल पुथल का डर है। किसकी वजह से, तूफानों की वजह से। उसने रूसी भैया को खबरें और तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। जो भी तस्वीरें स्पुतनिक ने ली थी वो उसने भेज दी रूसी भैया को, जिसने उसे बनाया था। कंप्यूटर से रूसी वैज्ञानिक को जैसे ही जानकारियां प्राप्त हुई, वह खुशी से उछल पड़ा कि भाई स्पुतनिक का क्या है, संदेश आया है, मतलब कि अपना काम वो ठीक से कर रहा है। उसने स्पुतनिक को संदेश भेजा, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश, तुम ऐसे ही काम करते रहो, तुम हमारे सबसे अच्छे उपग्रह हो। देखो, स्पुतनिक ने बादलों और पवनों की चुटकी ली, मजाक उड़ाया, मैंने सूचनाएं नीचे भेज दी। अब तुम दोनों की सारी हरकतों पर मेरी पैनी नजर रहेगी। उसने कहा बादल और पवन को कि तुम पे मेरी नजर रहेगी, मैंने जो तुम्हारी हरकतें थी वो नीचे भेज दी। तुम तो बड़े कमाल की चीज हो, पवन बोली, तुम तो बड़े कमाल की चीज हो। सचमुच मनुष्य का मस्तिष्क काफी तेज होता है। शीघ्र ही मनुष्य मंगल ग्रह की वास्तविकता जान लेगा। तो स्पुतनिक बोला वह तुम दोनों की कोई अहमियत नहीं है, वहां तुम दोनों की कोई अहमियत नहीं है। भाई मनुष्य में दिमाग तो है, अंतरिक्ष तक आज लोग पहुंच गए हैं। आज तो आश्चर्य की बात है, बादल बोले, यह तो आश्चर्य की बात है। बादल बोले अब दादा का गुरूर टूटेगा, कि अब दादा का जो गुरूर है वो टूटेगा। कह रहे थे असली उपग्रह उन्हीं के इलाके में है। उसने कहा ये तो दादा का जो सूरज है उसके ग्रह जो है वो टूट जाएगा, जो गुरूर है उसका वो टूट जाएगा। तो तारे सबसे अच्छे हैं, पवन बोली, कोई कोई तारा तो सूरज दादा से भी बहुत बड़ा है। उसने कहा तारे बहुत अच्छे हैं, कोई कोई जो तारा है वो सूरज से भी बड़ा है। सब तारे अपनी अपनी रोशनी से जगमगाते हैं, टिमटिमाते हैं ना तारे। आगे हमारे और भी बहुत से मित्र आएंगे। स्पुतनिक अपनी सफलता पर बड़ा खुश था कि भाई इतनी सारी जानकारी मैंने हासिल कर ली, और उसके बाद बहुत तेजी से काम होगा। अंतरिक्ष में इंसानों की बस्तियां बस जाएगी। उसने कहा अंतरिक्ष में भी इंसान आ जाएंगे, उसके लिए हमें हमेशा काम करते रहना होगा। पर जैसे तुम दोनों हमेशा अपने अपने काम में लगे रहते हो, वैसे इंसानों को भी काम में लगे रहना होगा। बादल और पवन को लगने लगा कि नन्हा स्पुतनिक वास्तव में उनसे कई बातों में बहुत आगे, उसे बहुत सारी जानकारियां हैं। तो बच्चों आजकल जो है इंसान क्या है, अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। स्पुतनिक को बनाया गया था किसने, रूसियों द्वारा। स्पुतनिक धरती से डैश मील की ऊंचाई पर चक्कर लगाने जा रहा था सैकड़ों मील दूर। मेरा फोटो तो आएगा नहीं, किसने बोला था, पवन ने बोला था। कोई कोई तारा तो डैश दादा से भी बहुत बड़ा होता है, सूरज दादा से। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देश तेज आंधी तेज आंधी और डैश आने वाला था तूफान। तूफान डैश समय बर्बाद
नहीं करना चाहता था। कौन? स्पुतनिक। स्पुतनिक। स्पुतनिक को डैश भैया ने बनाया था। किसने? रूसी भाई ने, यानी कि रूसी भैया ने। डैश फिर अचरज में पड़ गया है। कौन पड़ गया था? बादल। डैश से रूसी वैज्ञानिकों को जानकारियां प्राप्त हुई। किससे? कंप्यूटर के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर से। कंप्यूटर। उसने रूसी भैया को डैश और डैश भेजनी शुरू कर दी। क्या? खबरें और तस्वीरें। खबरें और तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम करेंगे सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। स्पुतनिक कलपुंजों से बना एक उपग्रह था। बिल्कुल सही। स्पुतनिक की मुलाकात बादल और पवन से हुई थी। बिल्कुल सही। धरती ने स्पुतनिक का मजाक उड़ाया। नहीं, पवन ने उड़ाया था। मेरा फोटो तो आएगा नहीं, पवन ने कहा था। बिल्कुल सही। हमारे मिजाज को कैसे जानोगे? पवन ने कहा था। नहीं, बादल ने कहा था। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे अब हम करेंगे किसने कहा, किससे कहा। तुम तो बड़े चतुर हो, भागने में हमें भी पछाड़ रहे हो। किससे कहा था? बादल ने। किससे कहा था? स्पुतनिक से। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे, करेंगे मुझे ऊपर जाना है। किससे कहा था? स्पुतनिक से। स्पुतनिक ने कहा था। किससे कहा था? बादल से। यह नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। किसने कहा था? बादल ने। और बच्चों किससे कहा था? पवन से, यानी कि वायु से, हवा से। इसे इंसानों ने बनाकर ऊपर भेज दिया। किसने कहा था? पवन ने। किससे कहा था? बादल से। चल, यह तो आश्चर्य की बात है। किससे कहा था? बादल ने। और बच्चों किससे कहा था? पवन से। चलिए बच्चों ये प्रश्न उत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।